प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। हमारे लिए मिला हुआ सबसे बड़ा दान प्रभु यीशु मसीह है। पिता ने हमसे इतना बड़ा प्रेम करके अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया, हमारे लिए मिला हुआ सबसे बड़ा दान। और यीशु मसीह में सब कुछ है, इससे बढ़ करके और कुछ देने के लिए पिता के पास है ही नहीं। कितना महत्वपूर्ण बात है, इतना महान दान पाए हुए लोग हैं प्रभु के लोग। तो बहुत खुशी के साथ आज भी प्रभु की उपस्थिति में उस स्वर्गीय आनंद के साथ मिलने के लिए प्रभु ने मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये दुनिया में रहने वाला सब लोगों में अनेक बातों में फ़र्क है ना। किसी का हाइट में फ़र्क है, किसी का वेट में फ़र्क है, किसी का कलर में फ़र्क है, किसी के एजुकेशन में फ़र्क है, किसी का नौकरी में फ़र्क है ना। मतलब इसका स्वभाव में फ़र्क है, भाषा में फ़र्क है, देश में फ़र्क है, और एक बात में फ़र्क नहीं है। बहुत से बातों में फ़र्क है, पर एक बात में फ़र्क नहीं हो। क्या मालूम है आपको? है पाप में है, पाप में कोई फ़र्क नहीं। सब लोग पापी, वो मतलब यूरोप का गोरा लोग हो, अफ्रीका का काला लोग हो, इंडिया का मिक्सड लोग हो, कैसे भी हो, सब गोरा पापी, काला पापी, मिक्सड पापी, सब लोग पापी हैं। इस लेवल में कोई फर्क नहीं, इस विषय में कोई भी अंतर नहीं है ना। तो आप देखिए, अभी इस पापी अवस्था से हमें छुड़ाने वाला एकमात्र व्यक्ति वह है प्रभु यीशु मसीह। हम ये वचन जो ध्यान करता है, इसके पीछे लक्ष्य क्या है? इस वचन सुनने वालों में अगर एक भी व्यक्ति अगर उद्धार नहीं पाया है तो उसका भी उद्धार हो जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया, किसी भाषा का लोगों के लिए नहीं आया, किसी जात का लोगों के लिए नहीं आया, किसी देश का लोगों के लिए नहीं आया, सारे लोगों के लिए आया, सारे लोगों के लिए। जब उन गडरियों को स्वर्गदूत प्रकट होने के टाइम पर लूका का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय का 10 वचन में हम सुनता है, वो दूध उनको क्या गवाही दिया मालूम है? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए होगा। दुनिया में रहने वाला सारे लोगों के लिए, सबके लिए एक सुसमाचार। क्योंकि सब लोगों को जरूरत है। क्या जरूरत है? उद्धार का। क्योंकि रोमियो 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया। पापी इंसान परमेश्वर से दूर हो गया, पाप परमेश्वर से मनुष्य को दूर किया। इस पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद में प्रेरित पौलुस तीतुस का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 11 वचन में एक सुंदर वचन बताता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। प्रभु का वो अनुग्रह प्रकट है, वो अनुग्रह प्रकट है। ये किसी देश के लोगों के लिए नहीं है, किसी भाषा के लोगों के लिए नहीं, वो हम आगे लिखा है, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। प्रियो, प्रभु का वो अनुग्रह प्रकट है। प्रभु ने वो बात को प्रदर्शित किया। प्रभु यीशु मसीह को कालवरी सूली में ऊंचे करते हुए पिता ने ये बात को सबको प्रदर्शित किया है ना। जब वो बात हम रोमियो का पत्री में उसका तीसरा अध्याय का 25 वचन में बढ़ता है, रोमियो उसका तीसरा अध्याय उसकी 25 वचन। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट किया। और उसके आगे 26वीं, वरन इस समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो। मतलब यहाँ पर അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അതിന്റെ 25-ലുണ്ട്, അത് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നില്ല. तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि उसको मतलब ऐसा प्रकट करके रखा है कि सबको दिखाई दे, सबको दिखाई देने लायक। मतलब उसको इतना मतलब प्रदर्शित करके
सूली पर ऐसा प्रदर्शित किया हुआ है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। मानो कोई भी पापी प्रभु की ओर देखेगा उसको उद्धार मिलेगा, उसको पाप क्षमा मिलेगा। कितना बड़ा आनंद का खबर है, कितना बड़ा खुशी की। लोग वो पहाड़ में जाता है, इधर नदी में जाता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन पाप क्षमा मिलता है क्या? नहीं मिलता प्रियो। पाप क्षमा के लिए हमें एक ही जगह पर देखना है, कालवरी सूली में, जो कि सबके लिए प्रभु ने प्रदर्शित किया है दुनिया के मध्य में। वो कितना अनोखी बात है, सबको दिखना चाहिए। इसके लिए प्रभु ने प्रदर्शित किया, अपने पुत्र को हमारे लिए दुनिया में भेजा, जगत में भेजा। ये बात कितना अनोखा बात है प्रियो। ये सबके लिए है, क्योंकि सब लोगों में कोई फर्क नहीं, सबको चाहिए यीशु मसीह, क्योंकि सब पापी है, सब उस अनंत काल का नरक के लिए नियुक्त है प्रियो। इसलिए जन्म से वो पापी है, पाप करके पापी नहीं बना, वो पाप में ही जन्मा। इसलिए प्रभु ने हमको छुड़ाने के लिए ये सबके लिए मार्ग खोला, सबके लिए। आप ये बात को विश्वास करना प्रियो। ये बात विश्वास करेगा आपको भी ये पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा। अगर किसी ने भी जो हमें सुन रहा है उसमें से कोई भी व्यक्ति अगर उद्धार नहीं पाया है तो प्रियो ये संदेश आपके लिए भी है। आपने ये सच्चाई जानना चाहिए, क्योंकि पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 2 वचन में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर जो बलिदान हुआ है प्रियो, वो एक झुंड के लिए सिर्फ नहीं है, वो सारे जगत के लिए। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित्त है, और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारा ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी, सारे जगत की पापों का, सारे जगत की पापों का प्रियो। कितना अनमोल बात है, सारे जगत का पापों का। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके इस उद्धार के अनुभव में आगे बढ़ना, ये हमारे प्रति प्रभु की इच्छा है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग प्रभु के वचन से धर्मियों का न्याय के बारे में देख रहा था, या पवित्र लोगों का, है ना। हमें ये बात को जानना प्रियो, धर्मियों का न्याय। अभी हम लोगों को मालूम है कि हमारा न्याय का क्या जरूरत है, क्योंकि रोमियो 8:1 में लिखा है, जो भी मसीह में विश्वास किया है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। न्याय सुनते हैं लोगों को क्या लगता है, वो दंड की बात करके सोचता है, नहीं ये दंड की बात नहीं। हमें ये बात को जानना, वो दंड की बात श्वेत सिंहासन के सामने है, इवन महिमा का सिंहासन के सामने भी वो दंड का बात तुरंत होने वाला बात है। परंतु यहाँ पर जो न्यायासन जो है ये पवित्र लोगों के लिए, ये मंडली के लिए, क्योंकि आपको मालूम है हमारे लिए एक प्रकार बोलेगा तो हमारा एक न्याय हो चुका है। धर्मियों के लिए ये विशेष बात है, प्रभु यीशु पर जो भी विश्वास किया उनको पापी होने के नाते हमारे लिए एक न्याय हो गया, वो कालवरी सूली में। ये बात कितना श्रेष्ठ है। और अभी भी हमारे लिए एक न्याय होता है कि वर्तमान युग में वो प्रभु हमें साधना देता है, हमारे जीवन में हमारे गलतियों का हिसाब लेता है। अभी ये तीसरा न्याय है जो भविष्य में होने वाला न्याय, वो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, मंडली को उड़ा ले जाएगा, उस समय में वो मतलब जहाँ रहे दुनिया में नहीं, ये न्याय होने वाला है। तो बहुत बड़ी बात अपने को ये बात को जानना है कि हमारे लिए प्रभु ने एक, हम जो पापी होने के नाते हमारा जो न्याय था वो हो चुका है। कहाँ पर हुआ? अभी जैसे मैंने आपको बताया था, वो हमारे लिए कालवरी सूली पर हुआ। ये सच्चाई जानना कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु ने हमारा दृष्टि को खोल करके कालवरी सूली में हुआ वो बात, वो मेरा पाप के लिए था, ये बात अगर हमने जाना और विश्वास किया तो हमें उसी क्षण में हमारा जिंदगी का सारे पापों का क्षमा हासिल होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात, उसको वैसे के ऐसे विश्वास करना प्रयोग है। क्योंकि जब यशायाह नबी किताब 53 अध्याय 6 वचन, यशायाह 53 अध्याय का 6 वचन। धन्यवाद। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया,
और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। हम सबका अधर्म का बोझ, हम सबका अधर्म का बोझ यहोवा ने उस पर ला दिया। बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह पर लाया। बहुत बड़ी बात है। हमारे सबका पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह पर लाया। ये बात हमने देख करके विश्वास करना, उसी क्षण हमारा उद्धार है। आपको मालूम है, जब वही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो आया, यीशु मसीह के सामने मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देख करके, उस समय के लोग वहां पर जो खड़े थे उनको बताया हुआ एक शब्द आपको याद होगा, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 29 वचन में, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाए ले जाता है। कितना बड़ी बात है। जगत की पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। यहूदी लोगों को बात को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि उनके लिए हर एक साल में एक बार महायाजक पूरा इस्राएलियों का पाप क्षमा के लिए इस रीति में मेमने को काट करके लोग लेकर के जाता था। वो लोग एकदम समझ गया। लेकिन आज हमें भी ये बात को समझना, ये सच्चाई जो प्रभु ने हमारे लिए किया, वो बात पर विश्वास करना, तो आपको भी उसका लाभ है, पाप क्षमा का अनुभव है। देखिए, हम लोग काम रहते थे, परंतु ये सुसमाचार पर विश्वास करने से हमें पाप क्षमा का अनुभव मिला, हमें उस नया जन्म का अनुभव मिला। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, है। कितना भी वर्णन करेगा तो भी ये वर्णन से बाहर है। प्रभु ने हमारे लिए ये जगत में आया, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, है ना। पत्रोस उसका बारे में कहता है, पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का 24 वचन, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पे लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखिए, प्रभु ने इतना महान कार्य किया। हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताने लायक कार्य प्रभु ने सूली पर किया। जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो पापों के लिए मर जाता, फिर उसका जीवन धार्मिकता के लिए। कितना अनमोल बात है, कितना बड़ा कार्य प्रभु हमारे जीवन करता है प्रियो। हमारे लिए पाप की हर प्रकार का सजा प्रभु ने सूली पर उड़ाया। ये बात को हमें मानव जानना है, जो प्रभु ने हमारे लिए मसीह में किया, है ना। प्रभु ने कितना बड़ा वेदना यातना सगा प्रियो, नरक की सारी वेदना हमारे लिए प्रभु ने उड़ाया। कई लोग कल ऐसा किसी ने मानो कोई ऐसा संदेश भेजा था, वो बोलता है नरक में नाचना होता है, गीत गाना, जैसा अभी क्या बोलता है वो कुछ ड्रामा वाला चलता है ना, ऐसा मानो वहां पर बहुत लोग खुशी मनाते हैं। ऐसा झूठ बात है प्रियो। नरक में रोना, दांत पीसना, कुड़कुड़ाने के सिवा कुछ नहीं है। हंसने के बाद बहुत दूर करेगा। शांति का एक 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 छोटा बात भी नहीं प्रियो, है। क्योंकि आपको मालूम है ना, वो धनवान ने क्या बोला था। धनवान वो अब्राहम पिता से कहता है, लूका 16 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ना। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर कि लाजरस को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा, देखो उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मरने के बाद काम रहे। अभी देखो उस अन्नदाग में नहीं गया, अभी एक प्रकार बोलेगा तो इससे भी भयंकर आग जलने वाला स्थान है नरक, है। अभी ये नीचे का पाताल में वो धनी व्यक्ति तड़प रहा है, आग में तड़प रहा है। वहां पर क्या है, आग। अब बोलो, आग में कोई नाचते हुए आपने सुना क्या? अचंबा बात है ना, है। लोगों को कितना गुमराह करता है प्रियो। एक बात देखना, हमें कैसे भी धोखा देना ये शैतान का। हाँ, ये दुनिया में आप नाच सकता है प्रभु को छोड़ करके, दुनिया का रीति में,
है ना, शराब पी करके है, कैसे भी मनमानी में है, कैसा भी कुछ भी करके आप ये कर सकता है, पर वो खुशी नहीं है प्रियो। सच्चा खुशी, सच्चा आनंद वो नहीं है। प्रभु बिना सच्चा आनंद है ही नहीं प्रियो। वो सब डुप्लीकेट बात है, गलत बात है, नकली बात है, सिर्फ सजा का योग्य बात है प्रियो। हमारे लिए उस आनंद आग का भयंकर सजा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाया। आप देखिए, वो धनवान वहां पर एक बूंद, देखो वो अंगुली का सिरा पर उसका वो आखिरी भाग भी थोड़ा उसमें लगा करके आएगा तो एक बूंद पानी का मूल्य उसको मालूम पड़ा। दुनिया में रहता था ना, पानी नहीं पीता था, कोका कोला पीता था, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अलावा पीने के लिए उसको चाहत नहीं था। अभी पानी भी चलेगा बोलते हैं, और वो भी एक बूंद। अभी मालूम पड़ गया एक बूंद पानी का कितना मौत है। कितना प्रियो, नरक में कभी भी एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। आज हम लोगों को, आपको मालूम है, जब थोड़ा गर्मी मतलब धूप से आता है तो थोड़ा ठंडी पानी पीने से कितना है, इवन एक पेड़ का छाया भी मार्ग में मिल गया तो कितना सांत्वना मिलता है प्रियो। नरक में सांत्वना का कोई बात नहीं है। कोई आपको धोखा ना दे। नरक की बात बोल के मैं आपको डराना नहीं चाहता, सच्चाई वही है प्रियो, सच्चाई की बात है, इसलिए सच्चाई सुनो। प्रभु का वचन में जो भी प्रभु ने जो बताया वो प्रभु का बातों को मानो। प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ बोलेगा क्या? यीशु मसीह बार बार बोलने वाला बात है, तेरा दाहिने आंख तुझे ठोकर खिलाता है उसको निकाल कर फेंक दो, क्योंकि दोनों आंख के साथ नरक में जाने से अच्छा है एक आंख के साथ स्वर्ग में जाना है। बहुत बड़ी बात। मालूम बोलने का अर्थ क्या है? पाप। पाप हमें कहां पहुंचाएगा? नरक की आग में, उस अनंतकाल का उस पीड़ा में प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो पीड़ा सहा, वो दर्द सहा, है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 वचन का आखिरी भाग पढ़ना, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय, उस कुली में यीशु मसीह प्रियो हमारे लिए प्यासा हुआ। वो आखिर मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूं प्रियो, मैं प्यासा हूं। आप देखिए, कलवरी सूली में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सारा नरक की वेदना यातना उड़ाया प्रियो। हम विश्वासियों के लिए एक न्याय हो चुका है, वो कहां पर है? सूली में है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने सहा। यह सत्य पर हमें विश्वास करना है ना। प्रभु यीशु मसीह में जो भी कार्य हुआ वो मेरे लिए और आपके लिए हुआ, क्योंकि यीशु मसीह पापी नहीं था, उसमें पाप नहीं था, वो पाप नहीं जानता था, है। लेकिन वो मेरे लिए आपके लिए पाप ठहराया गया, उसको हमारा सजा उठाना पड़ा। नरक की भयंकर उस वेदना, उस तड़प, उस यातना, वो प्यास प्रभु को लेगा प्रियो। नरक में घोर अंधेरा है, घोर अंधेरा। आपको मालूम है ना, जब मत्ती के सुसमाचार में प्रभु ने कहा था 22 अध्याय का 13 वचन में, है ना, उस व्यक्ति जो कि ब्याह में वस्त्र नहीं पहना है, उसको पकड़ करके क्या करने के लिए बोला? तब राजा ने सेवकों से कहा, हाँ। इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल बाहर अंधियारे में डाल दो। जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। देखा, वो एक नरक है, नरक, बाहर का अंधियारा, नरक भयंकर घोर अंधियारा है। आप देखिए, ये सारे अनुभव मेरे लिए आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाया। आप देखो प्रियो, जब पिता परमेश्वर अपने पुत्र के ऊपर हमारे पापों का न्याय किया, वो न्याय का समय में क्या हुआ आपको मालूम है ना। जब उस मृत्यु का या कालवरी सूली में प्रभु यीशु मसीह 6 घंटा इतना भयंकर यातना वेदना सगा, उसकी आखिरी 3 घंटा पिता पुत्र के साथ व्यवहार करने वाला समय था। वो समय हमारा पापों का लेखा लेने का वो समय, वो कोई देख नहीं सकता। इसलिए वहां पर क्या हुआ था? मरकोस के सुसमाचार में लिखा है उसका 15 अध्याय का 33 वचन, मरकोस 15 अध्याय का 33 वचन। दोपहर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया। देखा प्रियो, वहां पर पूरा अंधेरा आया है। अब देखो, वो 3 घंटा उस भयंकर अंधेरे में वो कोई देख नहीं सकता। वो आप सोचो प्रियो, कितना भयंकर वेदना मेरे लिए आपके लिए प्रभु ने सहा।
इतना भयंकर अंधेरा वहां पर आया दोपहर का समय में, जब सूरज इतना भयंकर रीति में जलता है उस समय में एकदम अंधेरा आया। नरक का घोर अंधेरे का अनुभव प्रभु ने लिया प्रियो, मेरे लिए आपके लिए प्रभु ने सारा काम पूरा किया। इसलिए प्रभु ने आखिर में क्या बोला, पूरा हुआ। हाँ प्रियो, पूरा हुआ, पूरा कंप्लीट आदम में पीढ़ी का सारा मनुष्य का सारा जिंदगी का सारा पापों का सारा हिसाब प्रभु ने पूरा किया प्रियो। ओ मेरे लिए आपके लिए प्रभु ने क्या किया इसको जानो प्रियो। प्रभु ने वो सारे वेदना सहा है ना। जब 116 भजन संहिता का तीसरा भजन, 116 भजन संहिता का तीसरा भजन, लॉर्ड जीसस, प्रभु ने सहा हुआ वो कष्ट वेदना यातना ये सब कितनी हजारों साल पहले आपको मालूम है, आत्मा में ये बात को लिख करके रखा है 116 का 3। मृत्यु की रसिया मेरे चारों ओर थी और मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। देखा, ये सारे बात प्रभु को अकेला में उड़ाना पड़ा। प्रभु ने सारे वेदना सारे मानव जाति का सारा दुख प्रभु ने उठाया प्रिय। कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के समय में हमारे जीवन कैसा बदलता है प्रिय। आप देखिए, हमें हमारा वो पाप का भार प्रभु हटाता है। प्रभु बुला रहा है अपने को। आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जीवन में अशांति में है, निराशा में है, दुख में है, समस्याओं में है ना, आपका सारा समस्या का, अशांति का, दुख का, वेदना का, यातना का, सारे बातों का एक ही कारण है प्रियो, वो पाप है, पाप। और पाप से छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा। आपको सबको याद होगा, यीशु मसीह के जन्म के समय में ही जोसेफ को स्वप्न में स्वर्गदूत ने क्या बोला, मत्ती के समाचार उसका 15 अध्याय का 21 वचन, कितना सुंदर वचन है प्रियो। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु रखना, दूसरा और कोई नाम नहीं। 33 करोड़ों का नाम की बात नहीं प्रियो, एक ही नाम जो हमें पाप क्षमा देता है। यीशु नाम का अर्थ आपको मालूम है? स्वर्ग ने वो अर्थ बताया, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखा, उनका पापों से उद्धार करेगा। ऐसे एक नाम दुनिया में है क्या? प्रियो, एकमात्र नाम में उद्धार है, एकमात्र नाम में उद्धार है, पाप क्षमा है। और कोई भी नाम लेगा तो आपको पाप क्षमा नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम है ना। इसलिए जब प्रेरितों का काम में 10 अध्याय का 43 वचन, प्रेरितों 10 अध्याय का 43, उसकी सब भविष्य वक्ता गवाही देते हैं। प्रभु का सारा भविष्यता लोग गवाही देता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम से, उसके नाम बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा मिलेगी, पाप की क्षमा मिलेगी। कितना अनोखी बात है। सब भविष्यवक्ता गवाही देता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा मिलेगा। कितना अनमोल बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने के लिए आज लोग डरते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 12 वचन, पहला यूहन्ना 2 का 12, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। उसके नाम से, यूहन्ना बोलता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। कितना अनमोल बात है प्रिय। मैं आपको ये बातें क्यों बताता हूँ? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा तो, क्योंकि आज भी प्रभु हर एक पापियों को अपने पास बुलाता है। दुनिया के लोग पाप से छुटकारा पाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। प्रभु ये देख करके मत्ती 11:28 में बोलता है, ये परिश्रम करने वालों, बहुत से देवे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, पाप क्षमा पाने के लिए इधर उधर भागते भागते अगर आप थक गया होगा, आप प्रभु यीशु के पास आइए। आप सच्चा दिल से प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए, जिसने आपके पापों को अपने ऊपर लेकर अपने पवित्र लोग बहाया।
अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया। हमारा पाप की सजा हम कालवरी सूली पर देखता है प्रियो, कितना भयानक था। देखने वाला मुंह फिर लेते थे, क्योंकि ये मनुष्य करके देख नहीं सकता। एक मांस का टुकड़ा जैसा टांगा हुआ अवस्था, इतनी भयंकर रीति में प्रभु हमारे लिए विरुद्ध बना, हमें मुक्त करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए प्रियो। इसलिए प्रभु बोलता ना, यशायाह पहला अध्याय का 18-19 वचन आपको याद होगा। प्रभु बोलता है आओ, यहोवा कहता है आओ हम आपस में विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। देखा प्रियो, आज प्रभु एक ही बात चाहता है, हम प्रभु की ओर मुड़े, प्रभु की ओर देखे। प्रभु की ओर देखने वाला उसको पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। प्रियो, ये अनुभव पाना बहुत जरूरी बात है। ये बात प्रभु हमारे लिए मानव ये सारे काम कर चुका है, सिर्फ हम विश्वास करना काफी है। जब आप विश्वास करेगा तो प्रभु क्या बोलता, फिर हमारा पाप का प्रभु लेगा नहीं लेगा, है ना। एशिया नबी किताब एक तो वचन आपको पढ़ करके, एशिया 43 का 25, एशिया 43 का 25। ओ लॉर्ड जीसस, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। देखा, तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा, तेरे अपराधों को मैं मिटाता हूँ। क्या अनमोल शब्द है। प्रभु कितना बड़ा हमारे लिए, कितना महान कार्य किया प्रियो। ये सच्चाई पर विश्वास करना मेरे लिए, आपके लिए प्रियो, पाप का सारे सजा प्रभु ने उठा करके हमें मुक्त करने के लिए, पाप का मजदूरी मृत्यु प्रभु ने हमारे लिए सगा। ये बात पर विश्वास करेगा तो फिर प्रभु हमसे पाप का लेखा नहीं लेगा। कितना अनमोल बात है। ओ इधर भी लोग, यिर्मयाह नबी की 50 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ना। यिर्मयाह 50 का 20। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएल का आत्मा ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। देखो, प्रभु का वचन है कि मतलब प्रभु जिसको धर्मी बनाना चाहता है, वो व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करेगा, पाप ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। देखो जिसको प्रभु ने धर्मी बनाया तो उसको कौन दोष लगा सकता है? प्रभु ने जिसको धर्मी करके घोषणा करता है उस पर दोष कौन लगाएगा? मतलब आपको मालूम है, जब रोमियो का पत्री में 8 अध्याय उसका 34 वचन, रोमियो 8 अध्याय का, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए 33। परमेश्वर की चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? देखा, परमेश्वर की चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। देखा, परमेश्वर जिसको धर्मी ठहराएगा उसको फिर दोष कौन लगा सकता है? कितना अनमोल बात है। प्रभु ने एक व्यक्ति को धर्मी ठहराया तो फिर उसको कोई दोष नहीं लगा सकता। क्या अनमोल अवस्था प्रियो। ये सब प्रभु ने किया प्रियो, प्रभु ने मेरे लिए आपके लिए किया। ये अनुभव को बोलता है नया जन्म, उदार। ये व्यक्ति फिर पुराने जैसा नहीं रह सकता प्रियो। ये अनुभव आपने पाया है कि नहीं, ये बात को जानना है। जो मसीह यीशु में उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं करके बोलने का अर्थ, उन्होंने प्रभु ने जो कालवरी सूली पर किया हुआ उस बात पर विश्वास किया। एक काम प्रभु ने किया और उस पर विश्वास किया, वो है धर्मी। उसके बारे में जब 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन में, 2 कोरिन्थी इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रियो, मानो वो व्यक्ति
जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो व्यक्ति क्या हुआ, वो भी यीशु मसीह के साथ मर गया। ये सच्चाई जाना, उसने देखा मेरे लिए प्रभु मरा है तो मैं भी यीशु मसीह में है। क्या अनमोल बात है। पिता हमें कैसा अनुभव में लेकर आता है प्रियो। पिता ने हमारा अब यीशु मसीह पर लाने का अर्थ यीशु मसीह के साथ हमें भी मिलाया, ये जानना है ना। वही बात को क्लियर चित्र में जब रोमियो 6 अध्याय का 6-7 वचन में लिखा है, आप वो बात को, ये जो वचन में जो लिखा वो बात हमारे जीवन में हुआ बात है, वो अनुभव में लाना है तो विश्वास करना, ये एक बड़ा अनुभव बात है। ये बात आप जानना, अभी उस व्यक्ति को ये नया जन्म का सच्चा अनुभव मिलता है। आप पढ़िए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। देखा, आगे को पाप का दासत्व में नहीं रहेगा, आगे को पाप का दासत्व में नहीं रहेगा। ये बहुत अनमोल बात है। आगे को पाप का दासत्व में नहीं रहेगा। देखिए, हम ये शरीर में रहता है, फिर शरीर के अनुसार नहीं चलता। क्यों? हमारे ये शरीर का अवस्था क्या हो गया, उसका 6 वचन वापस एक बार। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर व्यर्थ होने लायक ये शरीर अभी क्या हो, यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया। प्रियो, अभी हम अपने ये शरीर के अंगों को अभी किसका जानकर जीना है, ये मेरा नहीं, ये प्रभु का है। ये प्रभु का महिमा के लिए, ये प्रभु का महिमा के लिए ही मैं इस्तेमाल करूंगी। ये सच्चाई आपने विश्वास नहीं किया, इस अनुभव में नहीं आया ना। कई बार कई लोगों को अनुभव कुछ भी नहीं, वो क्या बोलता है, हाँ मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, उनके जीवन नहीं बदला। अभी भी वो अपना वो जो सोसाइटी का स्वभाव जो है, आपको मालूम है ना, आप कभी भी इधर बाहर लोगों के साथ उनका जो बातें सुनेगा तो बाप रे। मैं पीछे दिन में एक दुकान के साथ मैंने खड़ा था, वो कुछ मतलब आज का बारे में जो बोल रहा था, इतना गंदी बातें, उधर से एकदम भाग जाने का मुझे को दिलाया। मैं कुछ सामान लेने के लिए खड़ा था, तो बताओ लोगों को बात करने के लिए बातों में इतना गंदगी क्यों? गंदगी है क्योंकि उनका पूरा दिल में क्या है, भाव भरा हुआ है। जो दिल में है वो मुंह से आता है। उनके अंदर इतना मतलब क्रोध, सारे पाप भर करके, इसलिए आपको भी अनुभव है। ये तो कोई छोटी बात नहीं, सबको ये अनुभव आता है ना। इस शरीर में आपको मालूम है, इसे भी भयंकर अवस्था है, खास करके फौज में रहेगा ना, फौजियों की भाषा एकदम इतना दुर्गंध लगने वाला बात है। मैं आपको कई बार बताया, इसलिए मैं एक टी पार्टी में तक जाता नहीं था। चाय पीने का इंटरवल होता है उसमें तक, क्योंकि उन लोगों के बीच में रहेगा तो ऐसा कहीं गंदगी हो हमें सुनना पड़ेगा। वो लोग जाने अनजाने उनका बातों में से गालियां निकलता है। अब कोई भी व्यक्ति को आप देख लो, क्योंकि उनका एक रीति बन गया वो समाज में रह करके। मैं कई बार इसलिए बताया, इधर से नजदीकी में मतलब मनमाड़ जाने के रास्ता में मतलब एक शुगर फैक्ट्री है। वो अपन ट्रेन में जाने के टाइम पर बाप रे, उसका थोड़ा बहुत दूर आने के टाइम पर ही नाक बंद करना पड़ता है, इतना भयंकर बदबू लगता है। और तो मैंने देखा उधर का कोई लोग नाक नहीं बंद करता। क्यों? वो लोग उसके साथ सूट हो गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो हमको फर्क पड़ता है, क्योंकि हम कभी कभी ऐसे यात्रा करते हैं। तो आप भी उधर रहेगा तो आप सूट हो जाएगा, मैं भी उधर रहेगा तो मैं उसके साथ सूट हो जाएगा, मेरे को नाक बंद करना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बात है, कुछ समाज का कुछ रीति रिवाज, लोग उसके साथ क्या होता है, एकदम मेल हो जाता है। एक मनुष्य का एक अवस्था है। हमें जानना, प्रभु के आत्मा पाए हुए लोग हर प्रकार का बुराई से भागेगा। उसको ऐसे बातें उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्रभु की आत्मा हमारे में है। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है? अगर आपको अनुभव हुआ है तो आत्मा आप में है, आपका नया जन्म हुआ है। और तो ऐसे बातों में भी आपको कुछ फर्क नहीं लगता, आप समझना आपके अंदर प्रभु के आत्मा का कार्य
शायद बुझ गया और पाया भी हो, हैं, आपने वापस आत्मा को कैद कर दिया होगा। प्रयोग एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति, वो व्यक्ति प्रभु में आने के बाद क्या हो गया, वो शरीर भी प्रभु के साथ मारा गया, शरीर में सारा अभिलाष रहता है, इच्छा रहता है, वो सब अभी क्या हो गया, खत्म खत्म। वापस बढ़ा उसको। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये जानकारी रख करके विश्वास करना प्रिय, चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। पाप का दासत्व में ना रहे। प्रयोग अभी हम पाप का दासत्व में रहने के लिए प्रभु ने अलग नहीं किया। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। वो पापों के लिए मर गया। वो पूरा अध्याय बहुत गंभीर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम प्रभु में विश्वास किया है तो, है ना, एकदम पापों के लिए मर गया, हमारा स्वभाव बदल गया। जब दूसरा पत्रोस में पहला अध्याय का 3-4 वचन, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 3-4 वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य से सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है हमें दिया है। वो ये सारे बात देने के द्वारा क्या हुआ, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, देखा वो सड़ाहट, पहला जीवन को आप थोड़ा मुड़ कर देखो प्रियो, कितना सड़ा हुआ जीवन था, बदबू आने वाला जीवन था, गंदा जीवन था, है ना। ये दुनिया की बातों में, दुनिया के मोह में फंस करके धोखा खाने वाला एक जीवन था। उससे प्रभु ने हमें छुड़ा लिया। जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। देखा, हमें प्रभु ने प्रभु का स्वभाव का बनाया, ईश्वरीय स्वभाव, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के साथ होने के लिए जब बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा लेकर बाहर आने के बाद में वही रोमियो 6:4 में लिखा है, नया सरीका का जीवन। क्या हुआ, नया सरीका का जीवन बिताए, फिर वो पुराना ही ईश्वरीय स्वभाव का जीवन बिताने के लिए, उसका आखिर में लिखा ना 6:4। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नया जीवन की सी चाल चले। नया जीवन की सी चाल बोलेगा तो हमने अभी हमारा जीवन ही बदल गया। अभी क्या हो गया, हमें ईश्वरीय जीवन में जीने का अनुग्रह मिला, उसको बोलता है नया जन्म। नया जन्म पाया हुआ लोगों में यह अवस्था बहुत जरूरी बात है। जब हम नया जन्म पाया तो अभी हमारे जीवन का अवस्था क्या हो गया, कोलोसियों 3 अध्याय का 3-4 वचन, कोलोसियों 3 अध्याय का 3-4, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम मर गया और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अभी देखो, अभी हमारा जो जीवन था वो अभी मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है, फिर भी हम जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं, जब मसीह जो हमारा जीवन है, अभी हमारा जीवन कौन है, मसीह है। मसीह हमारा जीवन है। ऐसा जीवन में जीने वाले लोग प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ मिलेगा। जब मसीह जो हमारा जीवन है, देखा, जो मसीह हमारे जीवन है प्रकट होगा, तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। देखो, अभी हमारे जीवन में कौन सा जीवन से हमें जीना है, यीशु मसीह की जीवन से जीना, यही बात है। जीवन हमारे में राज करे, कौन सा, प्रभु यीशु मसीह का जीवन। आज हमने मसीह का जीवन पाया, जिनमें प्रभु यीशु मसीह है उसमें मसीह का जीवन है। जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया उन्हें मसीह प्राप्त हुआ। यीशु मसीह प्राप्त हुआ अनेक लोगों में मसीह का जीवन, उस जीवन से जीना प्रभु की इच्छा है। वो जीवन है ओरिजिनल मसीह जीवन, क्रिस्ती जीवन। वही बात तो पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 12-13 वचन, पहला यूहन्ना 5 का 12-13, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है,
कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। देखा, वो अनंत जीवन हमारा है और अनंत जीवन प्रभु ने हमें दिया है, और वो जीवन पुत्र यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ लोगों में यीशु मसीह है। हमें उस जीवन में जीना, वो व्यक्ति, वही व्यक्ति सच्चा धर्मी व्यक्ति है, वही व्यक्ति सच्चा उद्धार पाया है ना। देखो हमारे अभी हम ऐसे देखेगा तो हमारे में जो व्यवस्था है ना, जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय है उसका दूसरा वचन, रोमियो 8 अध्याय का दूसरा वचन, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, देखा, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र कर दिया। देखा, अभी एक और व्यवस्था के अधीन थे हम, अभी जीवन की व्यवस्था ने हमें स्वतंत्र किया। कौन स्वतंत्र किया? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह की जीवन की व्यवस्था ने, जब यूहन्ना 8:34 में प्रभु ने बोला ना, जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, उसका 36 हो जाए, 36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। देखा, यीशु मसीह हमें स्वतंत्र किया। यीशु मसीह ही हमें स्वतंत्र कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं स्वतंत्र कर सकता, नहीं तो अपन पाप के दासत्व में रहेगा। यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करता। जीवन की व्यवस्था, प्रभु ने हमारे में एक जीवन की व्यवस्था लाया, उधार पाए हुए लोगों में जीवन आया। जीवन बढ़ेगा तो एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो जीवन आया, वो जीवन की व्यवस्था हमें उस मृत्यु की व्यवस्था से आजाद किया। सच्चा आजादी। आज भी आजाद है कि नहीं है? आज भी लगता है कई लोग वापस गुलामी में गया, वापस पापों में गया। प्रियो, तो गलातियों का पत्री 5 अध्याय का पहला वचन आपको याद है ना? गलातियों 5 अध्याय का पहला वचन, इसलिए गलातियों 5 अध्याय का पहला वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। देखा, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। अतः इसी में स्थिर रहो, स्थिर रहो, और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। दासत्व की जुआ में वापस मत जाओ, क्योंकि जो पाप करता है वो पाप का दास है, गुलाम है, उसमें मत जाओ। आज उस जीवन मुझ में राज करता है कि नहीं, ये बात को देखना है। राज करना जीवन, तब अगर पाप का दासत्व की बात हमारे जीवन में नहीं होता। वो एक मतलब विश्वासी का या एक मसीह व्यक्ति का खूबी है। वो बात तो इतना सुंदर रीति में आपको मालूम है, रोमियो का पत्री एक्चुअली एक बड़ा सुंदर सुसमाचार है। 4 सुसमाचार के बाद भी 5वां सुसमाचार बोलता है रोमियो का पत्री को वेद ज्ञानी लोगों ने। आप देखिए उसका 5 अध्याय का 17 वचन, रोमियो 5 का 17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। देखो, सबके ऊपर पाप का प्रभुत्व था, राज किया। और जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक ही मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। देखा, अनंत जीवन में राज करेगा, मतलब वो व्यक्ति में अनंत जीवन राज करेगा। देखिए, राज करने वाली बात है। आज कौन सा जीवन हमारे में राज करता है? किस जीवन से हम जीता है? हम किस जीवन के अधीन है? उसका 21 वचन में भी आप देख सकते हैं उसको और भी सुंदर विधि में, कि जैसा पाप ने मृत्यु को फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करेगा। उस मतलब मसीह हमारा जीवन होकर के हमारे में जो आया, वो अनंत राज्य का जीवन जीते हुए हमें वो स्वर्गीय आनंद में, स्वर्गीय शांति में, स्वर्गीय आशा में हमें ले चलता है। कितना धन्यवाद है प्रियो। वो राज्य में रहना, वापस उस गुलामी में मत जाना है। अगर आपको मालूम है, एक बकरी गलती से भी कीचड़ में गया तो वो रोते रोते उधर से मतलब बाहर आएगा और वो गंदगी दूर करेगा। आपको मालूम होना चाहिए प्रियो, जब हम ये दुनिया में हैं, हमारे जीवन में पाप होने का खतरा रहता ही है।
हम पाप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बीज हमारे में रहता है ना। यूहन्ना 3:9 वचन आपको याद है। तो एक बात आपको याद दिलाता हूँ प्रियो, लेकिन पाप होने का खतरा है। यहाँ पर वचन में क्लियर लिखा है कि वो व्यक्ति जो प्रभु में नया जन्म पाया है, 3:9। निकोदेमस ने उसको नहीं यूहन्ना, पहला यूहन्ना, सॉरी, पहला यूहन्ना नहीं बोला होगा, पहला यूहन्ना 3:9, सॉरी। जो कोई परमेश्वर से जन्मा हुआ है वह पाप नहीं करता। देखो अभी हम जो नया जन्म पाया, कैसे पाया? परमेश्वर से नया जन्म पाया, प्रभु की ओर से जन्म पाया। ये बात यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 13 वचन में आप पढ़ता है कि जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया है उन्होंने जो नया जन्म पाया ये परमेश्वर से पाया। वो व्यक्ति के बारे में यहाँ पर लिखा है जो भी परमेश्वर से ये जन्म पाया है वो पाप नहीं करता। हाँ देखा, जो कि प्रभु में पाप नहीं, प्रभु पवित्र है, प्रभु से जन्म पाया वो लोग पाप नहीं करता। एक्चुअली मैं आपको कई बार बताया वो बात है, वो पाप करते ही नहीं रहता। उसको ओरिजिनल परिभाषा में पाप हो सकता है या होता भी है, लेकिन होता है बोल करके करता नहीं। ये बात एक झूठ नहीं प्रियो, ये कोई बात का कई बार लोग बोलता है तो आपको मालूम है ना ये हमारा बलहीनता है, हमारा कमजोरी है। नो 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 नो, ये बात बोल करके झूठ नहीं प्रियो, ऐसा बोल करके बेचने की कोशिश ना करें। आप प्रभु की आत्मा में रहेगा और ये बात ऐसा होगा ही नहीं। यदि आपका ज्ञानदा से हो भी गया तो वो भी आपको निराश होकर के रहने का जरूरत नहीं। यहाँ पर ये बात को जानना, ये वचन पूरा सुनना, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। देखा, कर ही नहीं सकता मतलब उस पाप करते हुए अनुभव में रह नहीं सकता है। ये बात है प्रियो। अभी आप सोचो, आप इतना वचन सुनता है ना, और तो आप कितना दिन हो गया आपको प्रभु ने ये वचन के द्वारा आपकी जीवन का ऐसा कोई गलती को आपको महसूस कराया? जो व्यक्ति आत्मा में जीता है वो व्यक्ति के साथ वचन सुनने के टाइम पर ये वचन बात करता ही है प्रियो है। हो सकता है हमारा विचार में, हमारा नजर में, हमारा बोली में, हमारा सुनने में, हमारे चाल चलन में, हमारी भावनाओं में, हमारी इच्छाओं में कई रीति में पाप घुस सकता है, क्योंकि हम चारों तरफ देखता है ना। अभी आप मतलब अभी एक कृपा से हमारे ये जो मलयालम न्यूज़पेपर में इतना गंदगी नहीं, और तो मैंने देखा इधर का जो पेपर हाथ में आएगा तुरंत फेंकने का इच्छा आता है। क्यों? उसमें बहुत नंगा चित्र दिखता है। पर जो प्रभु के बड़ी अनुग्रह है, हमारे पास जो आता है वो पेपर में ऐसा कोई फिल्म का या ऐसा कोई नंगा का बात है ही नहीं है। ये एक प्रभु का कृपा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, उस बातों को पढ़ने के टाइम पर बाप रे क्या क्या भीगर बातें आजकल का न्यूज़ों में है प्रिय। वो पढ़ने से दिल में बहुत दुख होता है। कई बात देख के गुस्सा भी आता है। गुस्सा आना तो पाप है, पढ़ते पढ़ते गुस्सा आ गया। अब देखो मैं बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में जाने अनजाने में होकर के ये जब तक हम शरीर में है पाप संभव है, लेकिन तुरंत आत्मा हमको याद दिलाएगा। तो हमारे जीवन में एक बात है प्रिय, अगर आपको पाप हुआ करके आत्मा बैठाने के बाद, क्योंकि तो जो आत्मा कार्यशील है वो व्यक्ति का छोटा भी गलती को आत्मा दिखाता है। तूने गलत किया, तुरंत सिग्नल आएगा है। आपको मालूम है एक खेल में एक व्यक्ति भी थोड़ा गलती करेगा तो रेफरी तुरंत विसिल मारता है। ऐसा विसिल आत्मा मारेगा, देख तुम विचार में गलत जा रहा है, तुम विरोधी को बुला रहा है, विरोधी को मौका दे रहा है, विरोधी के लिए द्वार खोल कर डाला है। बंद करो, वो विचार को बंद करो, उस दृष्टि को बंद करो। आत्मा तुरंत बोलेगा प्रियो। आत्मा का अधीन रहना, आत्मा की अगुवाई पाना। और आप आत्मा का अगुवाई नहीं लेता, आप अपने मनमानी में जीवन बिताते हो। आज बहुत लोग जाने अनजाने उसको कुछ भाव का एहसास नहीं। मैं कई लोग टीवी के सामने बैठ करके देखते रहता है, फिर प्रभु का दासों को क्या बोलेगा, हम ना वो प्रचार सुन रहा था, ये प्रचार सुन रहा था। फिर वो अपने दिल को भी कितना कठोर कर दिया, उनको इतना झूठ गवाही देने के लिए, जबकि वो सिनेमा देख रहा था, फालतू बातें देख रहा था। लेकिन एकदम बोलेगा
कितना दुख लगता है प्रियो। ठीक है, आप जो भी कहता है उसका भी लेखा देना पड़ेगा। धर्मियों का न्याय का समय में मैं आपको बताऊंगा, आपको किन किन बातों का न्याय देना। आपका मुंह से निकला है ना, वो शब्द का भी लेखा लेगा प्रभु। अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश किया ना कई बार प्रियो, ये सारी बात खुल जाएगा ना। हम लोग गाता है ना, खुल जाएंगे किताबें, हमारा हिसाब देना है। वो गीत गाने के टाइम पर कम से कम डर लगता है क्या? हाँ यार, मुझको एक दिन प्रभु के न्याय संघ के सामने खड़ा होना है, मुझे सारे बातों का लेखा देना है। ये बात कभी आपने सोचा है क्या? सोच लो प्रियो। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जीवन में अगर हम पापों को ढकता है, पापों को छिपाता है, आपके जीवन में बहुत जल्दी कई अनुभव आते हैं। आपको याद होगा, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, अगर आप पाप में रह करके प्रार्थना करेगा तो ये आपको ही खुद मालूम पड़ेगा, मेरा प्रार्थना स्वर्ग नहीं सुना। आपके अंदर एक गवाही रहेगा, है ना। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मुझे कई लोग कई बात बोलता है ना, मैं बोलता रहे, उसके लिए मैं विशेष प्रार्थना करते बिना मैं उसको तसल्ली देता हूं, प्रभु ने सुन लिया। ठीक है, और जो प्रभु का वचन कहता है, आपको याद होगा एशिया 64 उसका 25 वचन, 64 अध्याय का, सॉरी 65 अध्याय का 24 वचन, सॉरी एशिया 65 का 24। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगने से ही मैं उनकी सुन लूंगा। हाँ, उनकी मांगने से उनका बात करते रहते वक्त ही मैं सुनूंगा, ऐसा वो शब्द आना चाहिए। उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, हिंदी में ऐसा है, लेकिन रियली ऐसा आना चाहिए, मतलब वो पुकारने से पहले मैं उत्तर दूंगा, और वो आपस में बात करता है तभी मैं सुन लेगा, ऐसे आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको और भी, आप जो हिंदी परिभाषा से बैठ करके उसका अर्थ है, मतलब आपस में बात करते ही मैं सुनूंगा। मने देखो, and while they are still speaking, I will hear. हाँ, देखा, मतलब आपस में बात करते ही, मतलब हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं। मैं ये वचन पर विश्वास करता हूँ, और मैंने देखा, मैंने कई बार लोगों को बोला, देख प्रभु ने आपका सुन लिया है, मैं सीधा उनको मतलब उत्तर दिया, और ऐसे हुआ बहुत लोगों के जीवन में। इसका मतलब क्या है कि इतना मतलब प्रभु के साथ का एक सच्चा संबंध रहने वाले व्यक्ति को उस समय में आत्मा में एक गवाही मिलेगा। उसके लिए ओ प्रभु, उसके लिए ऐसा करना वो करके मुझे आधा घंटा उसके लिए प्रार्थना करता हुआ बात अलग है, लेकिन इस विषय में प्रार्थना करने का तक की जरूरत नहीं पड़ता। आप विश्वास करो, आप ये वचन को अनुभव करो। मैंने बहुत बार इस बात को बहुत लोगों के जीवन में अनुभव पाया है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, इवन आप फोन में भी क्यों ना हो, आप जरूर अपनी विषय जरूर बताना ना भूलें, क्योंकि प्रभु वो बात सुन लेगा। तो बहुत बड़ी बात है प्रार्थना का, बहुत अपना प्रार्थना बोझ के साथ का प्रार्थना जरूर, उसका भी बड़ा प्रतिफल है। मैं तो बोलता हूँ, हमें यीशु मसीह के जैसा प्रार्थना मनुष्य कौन है? मैं यीशु मसीह के बाद में फिर प्रेषित पौलुस को देखता है प्रार्थना मनुष्य करके। उन लोगों का प्रार्थना जीवन कितना अनोखा है प्रियो, हमारे लिए कितना आदर्श है। हम लोगों का प्रार्थना मैक्सिमम जाएगा तो 5 मिनट, और वो भी टोकरी के अंदर। अपना प्रिय मेरा परिवार, मेरा प्रिय बंधु, मैक्सिमम कई लोग जाता है तो मंडली तक जाता, आगे नहीं जाता। नहीं प्रिय, हमें प्रार्थना के लिए अधिक समय बिताना, हमें प्रार्थना का बहुत से विषय है, ये बात को जानना चाहिए। तो मैं आपको क्या बोलना चाहूंगा, यदि मैं अपने जीवन में प्रभु के साथ सही नाता नहीं रखता है, तो आपको याद है ना, जब भजन संहिता 66 अध्याय का 18 वचन में, भजन संहिता 66 अध्याय का 18 वचन, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हाँ, देखा, बोलने का अर्थ क्या है? प्रभु मुझको सुनना है तो मेरा प्रभु के साथ का नाता सही होना चाहिए। और जो मेरे दिल में है, मैं कुछ पाप और बुराई रख करके मैं कितना भी प्रार्थना करे, प्रियो कबड्डियों का प्रार्थना है, वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा हमारे जीवन में। मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा, प्रभु ने हमें आत्मा दिया, आत्मा को शोभित ना करो,
आत्मा को दुखी ना बनाओ। आपको मालूम है ना, कई लोग दुखी होने के बाद बात नहीं करता, ये तो आत्मा का भी स्वभाव ऐसा है। अगर आप आत्मा को शोभित करेगा, अगर आत्मा आपसे बात नहीं करेगा, अगर आप सोचो आपका जीवन में पवित्र आत्मा ने आपका जिंदगी का कुछ भी गलती आसास दिलाते हुए कितना समय हो गया, आप सोचो। अब आत्मा का वाणी सुन पा रहे क्या? जब एफेसियों 4:30 में लिखा ना कि आत्मा को शोकित मत करो, है, आत्मा को शोकित मत करो। लेकिन बहुत बार हम जाने अनजाने प्रभु की आत्मा का खिलाफ, प्रभु ना चाहते हुए कई काम करता है। ऐसा व्यक्ति में सच में बोलेगा तो सच्चा शांति नहीं रहता है। आपको मालूम है, मतलब एक व्यक्ति को मतलब वो शांति कब नष्ट होता है? प्रभु का शांति हमारे दिल में है, पर वो शांति में भी बाधा आता है। जब कोलोसियों का पत्री का 3 अध्याय का 15 वचन, कोलोसियों का वो पढ़ रहा है ठीक से, ओके, कोलोसियों 3:15। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देव होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे प्रियो। मसीह की शांति बना रहे, मसीह की शांति भंग होने वाला काम ना करे। आपको मालूम है आज सारे दुनिया के लोगों के पास शांति क्यों नहीं? पाप है। जहां पर पाप है वहां पर शांति नहीं, ये बात आपको मालूम है ना। जब एशिया 48 का 22 में लिखा है दुष्ट का दिल में शांति नहीं, वही बात एशिया 57 का 21 में लिखा है दुष्ट का दिल में शांति नहीं। ये बार बार लिखा है। जब वो पाप करेगा तो हमें शांति का गट्टी पड़ेगा, शांति दूर हो जाएगा। प्रिय, हमें परखना है। आज मैं अब्बा पिता खाने के टाइम पर मेरा स्वर्गीय पिता हाँ बेटे करके पुकार सुनता है क्या? हम लोग बात कर पाता है क्या? हमारे एक सच्चा निरंतर प्रार्थना जीवन, हम श्वासोच्छ्वास रहना नहीं भूलता तो हम प्रभु से बात करना भी ना भूले। उसके लिए मानव एक स्पेशल टाइम करके समय अलग करना अच्छी बात है, एकाग्र मन के साथ। लेकिन आप चलते फिरते भी हमेशा प्रभु से बात करना प्रिय, ये बात करते रहना। आज भी मैं देखता है ना, कई लोग मालूम नहीं उनके उधार पाए हुए लोग बोलता है, लेकिन उनके चेहरे में आनंद नहीं, टेंशन में रहता। अभी आप पास आईना है तो देखो चेहरा है। मैं कई बार मंडली में बोलता है आपस में देखो किस लिए? चेहरा देखने के लिए, चेहरा देखो। क्योंकि जो व्यक्ति भाव में जीवन बिताता है ना, और आज भी लोग नहीं मानता हुआ लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप प्रभु की आत्मा में भरा रहेगा, आत्मा में भरना जरूरी है ना। आज सुबह उठ करके आत्मा में भरा है कि नहीं? मैं तो आपको ये बात जो भी बोलता है आत्मा में भरकर बोल रहा हूँ, मैं बहुत एकदम आत्मा के भरपूरी में बोल रहा हूँ। तो बहुत बड़ी बात है कि मैं कुछ सीरियस मैटर आता है तो आपको मालूम है सीरियस बात सुनाने के टाइम पर थोड़ा गौरव है, लेकिन मैं उस आत्मा के आनंद में आपको सुना रहा हूँ। आत्मा के आनंद आपको मालूम है, जब भी कुछ गलतियां होता है, पाप होता है, अपने आप महसूस होता है, अरे यार वो आनंद कहाँ गया हो गया यही तो बड़ी बात है। जब पाप होता है, आपको मालूम है ना, दावीद का जीवन में बहुत दिन से पता नहीं हो कैसे चला। मतलब जब भजन संगीता 51 का 12 वचन, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हाँ देखा, बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब उस समय में आत्मा हमेशा साथ में नहीं रहता था, लेकिन उद्धार जो जिसका हुआ है वो नष्ट नहीं होता। ये बड़ी बात है। उद्धार का आनंद नष्ट होता है, मतलब उद्धार नष्ट नहीं होता। कई बार लोग सोचता है पाप किया है तो उद्धार भी नष्ट हो गया, उसको वापस उद्धार पाना पड़ेगा, नया जन्म पाना पड़ेगा। ये कहाँ से शिक्षण आया मुझे नहीं मालूम, कौन सा वजन उसका आधार है। इसका मतलब आप पाप करो ऐसे नहीं है, आपको पाप करने का परमिशन मैं नहीं देता, ये वजन नहीं देता। प्रभु में आया पाप करने के लिए नहीं, प्रभु में आया हम प्रभु के लिए उन बड़े कामों में सदक्रम देने के लिए प्रभु ने हमें सजाया है। तो प्रियो, बोलने का अर्थ क्या है कि आप हमेशा हमारे जीवन में बहुत ऐसा असर, ऐसा कार्य करता है। वो बात के कारण हमारा दिल में अशांति आ जाता है, हमारा वो उदार आनंद खत्म हो जाता है ना, हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है।
कैसा कई बात आता है। आज हमें फर्क में है कि आज प्रभु के साथ का मेरा संबंध कैसा है। प्रभु ने मेरे पाप का क्षमा किया है तो वो वास्तविक आनंद मेरे जीवन में है क्या है? तो प्रभु के साथ का संगति में कोई गैप आया है क्या? आप हमेशा, आपको मालूम है, हमें प्रभु की संगति से दूर करेगा। तुरंत हमें प्रभु मेरी वाणी अगर नहीं सुन रहा है तो तुरंत हमें पछतावा करना चाहिए। मेरा गलती कहाँ पर हुआ ये हमें ढूंढना चाहिए और वो बात कबूल करना चाहिए है? तो आज बहुत बार लोग जाने अनजाने अपने जीवन में आने वाला गलतियों को वो कोसता नहीं। वो आनंद नष्ट हो गया, शांति नष्ट हो गया, प्रार्थना नहीं सुन रहा है, इसका मालूम होने पर भी इसका मतलब क्या है ना प्रियो, ऐसी अवस्था में रहेगा तो हमारा दिल कठोर हो जाएगा है? दिल वापस कठोर बन जाएगा, फिर हम धीरे धीरे प्रभु से दूर हो जाएगा। रोज हमें पछतावा करना चाहिए, रोज हमें मन फिरना चाहिए, ये काम हमारे में होते रहना चाहिए। क्यों? जब तक हमें शरीर में प्रियो हमारे जीवन में गलतियां होने का मन संभावना रहता है कई रीति में, लेकिन हमें पाप कबूल करने वाला स्वभाव चाहिए। आपको मालूम है पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9 वचन, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखा, हमारा काम क्या है प्रियो? हम अपनी गलतियों को छिपाना नहीं, कबूल करना, मानना। तो रोज हमारे जीवन में मतलब प्रभु ने जो सूली पर किया हुआ कामों का अनुभव में चलना। और ऐसा नहीं है तो फिर प्रभु को दिन प्रतिदिन प्रभु को एक काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता? ताड़ना देना पड़ता है। जो लोग प्रभु का बातों को अगर भूल जाता है, प्रभु को ही भूल जाता है, प्रभु के मार्ग को छोड़ देता है, प्रभु क्या करता है? आपको याद है ना, इब्रानियों के पत्री में उसका 12 अध्याय है, उसका 5 से 11 तक पढ़ना चाहिए। फिलहाल आप 8 वचन पढ़िए। यदि वह ताड़ना जिसके भाग्य सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? कई लोग प्रभु से मानव पाप करके अपनी मनमानी में प्रभु से दूर होते होते जा रहा है, लेकिन प्रभु उसका ताड़ना नहीं करता। इसका मतलब क्या मालूम है? जरूर वो प्रभु का त्यागा हुआ है, प्रभु का त्यागा हुआ है। आप परखना प्रियो, प्रभु जरूर वचन सुनने के लिए बात करेगा, नहीं तो कोई ना कोई प्रभु आपका जीवन में तकलीफ भेजेगा। ये सब प्रभु को आपसे बात करने का एक रीति है। उस समय में अपने जीवन को परखना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमें शुद्ध होकर के सिद्ध बनने के लिए प्रभु कुछ ताड़ना का कार्य हमारे जीवन में करता है। क्योंकि हम अनेक काम प्रभु की इच्छा में नहीं करता, कई बात हम अपनी समझ के सहारे में करके प्रभु का दिल को दुखा देता है। तब प्रभु हमें वो बातों में समझाता है, बेदाता है, लेकिन कभी भी हम नहीं मानता। हम कभी कभी हठीला स्वभाव में आकर के हम अपने ही मार्ग में चलता है। तब प्रभु क्या होता? ताड़ना देता है। उसे कभी ताड़ना पाया क्या? हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात तो प्रभु की ओर से ताड़ना करके मत सोचना। कुछ बात हमारा महिमा के लिए, कुछ कष्ट, कुछ शोधना है ना। प्रभु का दास ने बोला ना, 2 कोरिन्थी 4:17 में, फल भर का हमारा हल्का सा क्लेश हमें अनंत महिमा उत्पन्न करता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। देखो, एक भक्त का जीवन में वो कभी भी वो कुछ कष्ट तकलीफ आ गया तो दुखी निराश नहीं होता। आपके जीवन में आप किसी कारण निराश है क्या? दुखी है क्या? आपको ये वजन सांत्वना नहीं दे रहा है? देखो, एक बात, प्रभु आपका अवस्था को प्रभु की उस आनंद के मार्ग में ले जाने के लिए कभी कभी प्रभु आपको कुछ दुख कष्ट देता है। वो किस लिए? आनंद काल में उस महान महिमा पाने के लिए। लेकिन किसी कारण भी प्रियो आपको मालूम है ना, आपका उद्धार हुआ, फिर आप दुखी नहीं होना है। क्यों नहीं होना? मैं आपको बताऊं ना, ये 2 वचन मैं आपको कई बार बताया, भूलना नहीं। कौन सा 2 वचन? 2 वचन क्या है? सारा वचन नहीं भूलना, लेकिन एक खास वचन है जो कि कोई तकलीफ के समय में याद आने के लिए। रोमियो 8:28
हम जानते हैं हाँ। कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं प्रभु को प्रेम करता है ना, फिर आप बोलो मत, प्रभु से प्रेम देखता है तो हाँ, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं। देखा, हम लोग अपनी इच्छा से प्रभु के पास नहीं आया, प्रभु की इच्छा से हम प्रभु के पास आया और प्रभु ने आपको चुना है ना। अब एक बात जानना, आप आज कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, पर तो इसके आखिर में आपका भलाई होगा। ये कौन बताया? प्रभु ने बताया। आप प्रभु को प्रेम करता है ना, वो प्रेम करने वाला दिल तक प्रभु ने आपको दिया। और आप सच में बोल सकते, आज सुबह आत्मा का एक्सेस किया ना, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं करके कब पाया तो प्रियो, आप जानना यिर्मयाह 29 का 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है हाँ। कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ हाँ। उन्हें मैं जानता हूँ। प्रभु जानता है, आप नहीं जानता, इसलिए हम दुखी होता है। हाँ, वे हानि की नहीं हाँ, कई बात हमको देखता है कि हानि हो गया, नुकसान हो गया, हानि का नहीं, वरन कुशल ही की है, हाँ। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ, कब? अंत में। देखा, ओ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप स्वर्ग में पहुंचने के बाद है ना, आपके मुंह में कभी कंप्लेन शब्द नहीं आएगा प्रिय। ये जो कंप्लेन शब्द इसलिए आएगा, इस बात पर आएगा, अरे यार मैं कितना मूर्ख होकर के जीवन बिताया, मैंने इन बातों को इतना क्यों नहीं समझा। ओ मेरा प्रभु मेरे लिए कितना अच्छा सोचा बोल के उड़ी मारेगा, उड़ी मारेगा। तो इसलिए आज आपको प्रभु ले चलने वाला मार्ग का महत्व आप जानना, क्योंकि प्रभु का लक्ष्य पूरा प्रियो ये दुनिया नहीं, हम स्वर्ग का नागरिक है ना। प्रभु का पूरा लक्ष्य स्वर्ग की बात है, दुनिया की बात नहीं। इसलिए उस अनंत काल की बातें हमारे लिए सबसे आशीषदायी रहे करके स्वर्गीय पिता का योजना है, उसके अनुसार वो काम करता है। आप प्रभु के हाथ में है प्रियो, आप डरो मत, घबराओ मत, जो भी बात होता है आप इसमें मत डगमगाओ, ये सारे बात प्रभु भलाई में बदलेगा, आखिर आप प्रभु को महिमा ही करेगा। इसलिए अभी से करो महिमा, क्योंकि प्रभु ने आखिरी होने वाला बात भी पहले से हमें बता दिया, तो प्रभु को महिमा देने में क्या दिक्कत है। तो मैं आग्रह करता हूं, तो प्रभु अभी भविष्य में होने वाला नहीं है, अभी वर्तमान में हमारे जीवन में होने वाला कार्य के बारे में थोड़ा सा बोल रहा था, आपको मालूम है, इसलिए मैं विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी आगे होने वाला किन किन बातों का अभी न्यायासन के सामने लेखा देना पड़ेगा, वो बात है, धर्मियों का बात है, विश्वासियों का बात, मंडली की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसको सुनने की तैयारी में रहना, वो तैयारी मन के साथ। अगर प्रभु आज नहीं आया तो कल अपनी कटाऊंगी। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो, आमीन।